नमस्कार, मैं भव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। आपको बता दें, हजारीबाग में अमन कुमार का आपने नाम सुना होगा। अगर आप हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए तब भी आपने सुना होगा। हिंदू प्रचारक हैं वो, और जगह जगह जा करके हिंदू धर्म को कैसे आज तक जीवित रखना है, आगे कैसे बढ़ाना है, हिंदुत्व को आगे कैसे बढ़ाना है, ये सब जाकर के प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन उनके जीवन में रोड़े आते रहे और इससे पहले भी उनको जिला दरबदर कर दिया गया था और अभी कल ही उनको पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ उनकी माता जुड़ी हुई है जो आज कुछ बखान करना चाहती है अपने बेटे के बारे में, कुछ बोलना चाहती है, क्योंकि इनका कहना है कि उनका बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है। तो आखिर झारखंड की पुलिस पटना जाकर के अरेस्ट क्यों की? पूरी बात बताइए आप, शुरुआत से क्या कहना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? देखिए, वो एक हिंदू प्रचारक है और वो राष्ट्रभक्त है। एक होता है कि सिर्फ हिंदू प्रचारक है, मगर इनमें क्या है, राष्ट्रभक्ति भी बहुत है। उनके लिए हम यही कहेंगे कि वो काम इतना ज्यादा फास्ट और इतना ज्यादा हाईलाइटेड कर देते हैं, इतना तेज करते हैं कि हर किसी को दिखता है। एक होता ना, स्लो काम करने वाला कम दिखता है और फास्ट काम करने वाला ज्यादा दिखता है। तो जब ये काम को फास्ट करते हैं, सबके नजर में आ जाते हैं। तो 40 साल से महुदी में जो जुलूस था वो नहीं निकल रहा था। कहने का मतलब, राम का शोभा यात्रा जो था वो नहीं निकल रहा था। वो शोभा यात्रा ये खुद अपने दम पर वहाँ लोगों के साथ तो आप ये बात बता रही है रामनवमी की, जब रामनवमी में बड़का गांव के महुदी से रामनवमी जुलूस निकाला गया था और आप कह रही है कि उसी वजह से अभी उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो तो अप्रैल का बात था। उस टाइम नहीं गिरफ्तार किया गया, काफी लंबे समय बाद। यही खेल था उस समय, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि उस समय रामनवमी का माहौल है। फिर चुनाव आ गया, जस्ट रामनवमी के बाद तुरंत चुनाव है। तो एक राजनीतिकरण था ये। राजनीति के हिसाब से उनको उस समय नहीं उठाया गया, उनको टाइम दिया गया। राजनीति को जैसे जैसे सुविधा होता है वैसे वैसे लोगों का इस्तेमाल करते राजनीति में। उस समय इनको उठाने में फायदा नहीं था इन लोगों को, उस समय इनको छोड़ देने में फायदा था। अच्छा, आप ये राजनीति की बात कर रही हैं, तो किस पार्टी की बात कर रही है? जैसे आप बोले कि उस समय उन लोगों को उठाने में फायदा नहीं था, किन लोगों की बात कर रही हैं आप? देखिए, जो झारखंड सरकार है, उन लोग का तो खैर पूरा महुदी में जब ये जुलूस पार किए तो पूरा अटैक हो गया अंबा प्रसाद पर। उसके काम को कमतर दिखा दिया गया, कमतर साबित कर दिया गया, क्योंकि जिस जुलूस के लिए 40 साल वो रोक के रखी थी, जो दो समुदाय में ये करके वोट की राजनीति के लिए की हुई थी, उसको अमन कुमार ऐसे करके निकाल ये कर दिए। तो इससे उनका जो है कुछ वोट वाला राजनीति जो है वहाँ गड़बड़ हुआ। इसके वजह से वो वहाँ परेशान करके वहाँ केस करवा दिए। केस करवाने के बाद तब तक छोड़े रहे। ये छोड़ दिया केस? वो अंबा प्रसादी सब। अच्छा। केस करवाने में हाथ जो है वो उनका ये है, झारखंड सरकार का है। और अंबा प्रसादी जो भी इसकी पार्टी में जो है 60-गांठ वाले, उनका है। मतलब आप सीधे तौर पे ये कहना चाह रही है कि जो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, वो उनका केस करवाना है। लेकिन फिर तो आप एक मतलब कि इंडिया गठबंधन पे आप ये इल्जाम लगा रही हैं, तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए कि जो उसके अपोजिट है, मतलब बीजेपी या फिर जो एनडीए में आती है, शामिल होती है, वो अमन को सपोर्ट भी करती होगी, अमन कुमार को सपोर्ट करने में उनका साफ कहना है कि हमारा कुछ नहीं चलता है। जो इधर है उनका कहना है कि ये मामला मुख्यमंत्री का दबाव में रहता है और मुख्यमंत्री के अंदर है लोग। तो मतलब इसलिए हम पार्टीज जेल भेजने में शामिल है, पार्टीज जेल भेजने में शामिल है, लेकिन दूसरी विपक्ष की कोई पार्टी नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रही है। देखिए, अभी तक तो हमको कहीं से कोई सपोर्ट इस केस में नहीं मिला है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है, केस है, अगर सपोर्ट मिलता तो एसपी साहब को कहा जाता कि देखिए एसपी साहब, हमारा आदमी है, आप अभी कुछ दिन रुक जाइए। जो लोग सपोर्ट करते, कोई भी लोग, तो वो ये कहते अब है कि
ये बात भी नहीं होता है। बेल के लिए हम लगाए हुए थे 2 दिन पहले से, और पुलिस बार बार आकर ये करने लगी। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट होता है, उसके बाद से पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है, उसके बाद से एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद एक्टिव होने के बाद बड़कागांव के विधायक के द्वारा बोले गए की वजह से हो रहा है क्या? देखिए, केस तो उसी का करवाया हुआ है, और दबाव जो है कि आप अरेस्ट कर लीजिए, वो भी अंबा प्रसाद का ही है, वो मुख्यमंत्री का ही है। अच्छा, इतने बड़े बड़े लोग हाँ, फिर बचाव का बात इतने बड़े बड़े लोग अमन कुमार के पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने महोदी से जुलूस निकाला था? देखिए, या इसके पीछे कोई और कारण भी है? ये महोदी तो एक काम बताए हम, हाँ। इनका इस तरह हजारों काम है, वो पूरे झारखंड, बिहार, दिल्ली सभी जगह होता है। अमन कुमार केवल हजारीबाग झारखंड तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली तक चले जाते हैं, ये पलामू चले जाते हैं। माने कितने लव जिहाद के मामले हैं, उसके लिए तरह तरह से बाहर प्रदर्शन करते हैं। ये तो आज सोशल मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। आप अगर इनके पेज पे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 365 दिन काम करने वाला हजारीबाग में सिर्फ और सिर्फ अमन कुमार है। बाकियों का तो क्या है, मेढक के बरसात के मेढक जैसे है, जब बरसात आया तो टर करे और बाकी दिन सो गए। अच्छा, इससे पहले एक और मामला भी आया था जिसमें अमन कुमार को जिला दरबदर किया गया। जिला बदर का मामला, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं था। क्या था वो मामला? वो मामला कुछ भी नहीं था। वो मामला छोटा छोटा बात में, वो उस मामले में ऐसा ही बात कहा गया था कि आपका छवि जो है दबंग छवि है, लोग आपसे बात करने में डरते हैं। इस तरह का तो सब लोग जानते हैं कि ऐसा छवि नहीं है उनका। वो हिंदूवादी छवि जो होता है, धार्मिक छवि जो होता है, वो दबंग छवि नहीं होता है, वो दयालु छवि होता है, लोगों के लिए दया रखता है। और अमन कुमार किसी भी कौम के लिए गलत नहीं कहते हैं। हाँ, अपने धर्म के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, हिंदू करते हैं, और हिंदू के हर किसी में हिंदू भरना चाहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, मगर दूसरे कौम को लेके वो कोई उलट फेर बात नहीं करते हैं, उसका कोई टीपा टिमटी नहीं करते। इनका छवि साफ सुथरा है और काम जो है 100 के स्पीड से चलता है। बस अच्छा, अब क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं सरकार और प्रशासन से? चाहने के लिए एक माँ है, वो क्या चाहेगी? उसके बाद भी जब उसका बेटा 24 कैरेट सोना हो तो, जब उसका बेटा 24 कैरेट सोना हो तो उसकी माँ क्या चाहेगी? यही चाहेगी ना कि सच जो है वो सामने आए। इसका कोई दोष है नहीं, इसको तो जेल जाना भी नहीं चाहिए था। पटना गए क्यों थे ये, जहाँ पे प्रशासन गई और गिरफ्तार करके लाई? पटना देखिए, अमन कुमार का आप वीडियो देख लीजिएगा, कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी कहीं जहां उनको जरूरत होता है धर्म प्रचार के, हाँ, धर्म के प्रचार में जाते हैं। उसके बाद हिंदुत्व के लिए जाते हैं। किसी का कोई लव जिहाद का मामला हो गया या कोई वैसा मामला हो गया, अगर बुला दिया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, वहां जाके उसकी मदद करते हैं। पटना भी गए थे किसी की मदद करने? पटना में भी कुछ काम होगा, मगर हम तो अब उनसे मिले नहीं उसके बाद इस विषय को लेके, क्योंकि अब तो जब वो पटना से लाए गए तब तो सीधे उनको जेल में ही कर दिया गया है। 1-2 वीडियो हम लोग देखे थे गाय को नहलाने हुलाने वाले, तो ये सब उनका स्वभाव में शामिल है। अस्पताल में आप मिले थे तो अमन ने क्या कहा था? अस्पताल में आप मिलने आज गए थे, हाँ, तो अमन ने क्या बताया आपसे या क्या बात? नहीं, वो इतना ही बोला, वो हमसे इतना ही बोला कि हम लोग मिल के लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। वो हमको एक तरह से आश्वासन दिया कि तुम मत घबराओ। हम उससे लिपट के, जब हम ये गाड़ी पे चढ़ा तो हम कोरोना आ गया, तो वो हमको इस चीज का ढाढ़स बनाया। चलिए, अभी ये जांच का विषय बन रहा है, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस पे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, सरकार इसको किस रूप से देखती है, क्योंकि इनकी मां का कहना है कि सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, तो सरकार इसको, इस मुद्दे को किस रूप में देखती है, ये सारी चीजें जानने लायक रहेगी। लेकिन हम आपके मन में एक ये भी सवाल डालना चाहेंगे कि क्या
झारखंड में इसके अलावा और कोई क्राइम नहीं है, और अगर वो क्राइम है तो उसमें प्रशासन या सरकार कितनी तत्परता दिखा रही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।